इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, फार्मा सेवा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आधुनिक और एडवांस दवा के बारे में जिसका नाम है बेट्रेसेप टैबलेट। यह दवा मुख्य रूप से रोमेटाइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द, सोराइटिक आर्थराइटिस और गंभीर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी ऑटो इम्यून डिसीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल विटिलिगो, एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलोपेशिया एरेराटा के इलाज में भी डर्मेटोलॉजिकल डॉक्टर्स करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस टैबलेट में कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ये शरीर में कैसे काम करती है और इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि ये टैबलेट आखिर क्या है। तो दोस्तों, ये एक टारगेटेड इम्यूनोमोड्यूलेटर दवा है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टोफैसिटिनिब नाम का सॉल्ट होता है जो आमतौर पर 5 mg, 5 mg या 11 mg की स्ट्रेंथ में आता है। ये एक जैक इनिबिटर है, यानी जिसका मतलब है ये शरीर के उन खास एंजाइम्स को ब्लॉक करती है जो रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव करके शरीर में सूजन और दर्द पैदा करते हैं। ये कोई स्टेरॉइड दवा नहीं बल्कि एक मॉडर्न बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ये कैसे काम करती है, अब बात करते हैं कि ये टैबलेट शरीर में जाकर काम कैसे करती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी जब गड़बड़ हो जाती है तो शरीर अपने खुद के टिश्यूज पर हमला करने लगती है, जिससे जोड़ों में गंभीर सूजन, दर्द, जकड़न या आंतों में ब्लीडिंग और छाले होने लगते हैं। इस टैबलेट में मौजूद टोफैसिटिनिब सीधे जैक1 एंजाइम को ब्लॉक करता है। इससे इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी शांत होती है। जोड़ों की सूजन कम होती है और आंतों की अंदरूनी परत को ठीक होने में मदद होती है। इसकी वजह से मरीजों को जोड़ों का दर्द और पेट की तकलीफ से लंबे समय तक राहत मिलती है। अब बात करते हैं इसके मुख्य फायदे और उपयोग। डॉक्टर्स इस दवा को मुख्य रूप से इन गंभीर समस्याओं में प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंतों की गंभीर सूजन, पेट दर्द, बार बार दस्त और ब्लीडिंग को रोकने के लिए। दूसरा है रोमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन, दर्द और सुबह की अकड़ को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल होता है। तीसरा है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मुख्य जोड़ों की जकड़न व सूजन को ठीक करने के लिए। चौथा है सोराइटिक आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के साथ साथ त्वचा पर होने वाले चकत्तों और सूजन में राहत पाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा है एटोपिक डर्मेटाइटिस, गंभीर एक्जिमा या त्वचा की जिद्दी एलर्जी के मामले में खासतौर पर यह उन मरीजों को दी जाती है जिन्हें पुरानी अन्य दवाइयों से फायदा नहीं मिल रहा होता है। यहाँ तक कि बच्चों में जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के लिए भी डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है और ये एक बहुत ही असरदार दवा है, इसलिए इसके उपयोग और फायदों का दायरा काफ़ी बड़ा है। अब बात करते हैं इसे लेने का सही तरीका। इस दवा को लेने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। टैबलेट को हमेशा डॉक्टर के बताए डोज के अनुसार ही ले। इसे पानी के साथ पूरा निगले, चबाए नहीं। इसे आप खाना खाने के बाद या खाली पेट दोनों तरह ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि असर को बराबर रखने के लिए इसे रोजाना लगातार एक ही समय पर ले। कोर्स को अपनी मर्जी से बीच में अचानक बंद न करें, वरना लक्षण दोबारा लौट सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना इसमें कोई बदलाव न करें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। ये एक इम्यूनिटी कंट्रोल करने वाली दवा है, इसलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे आम साइड इफेक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जैसे सर्दी, जुकाम, गले में खराश या साइनस इन्फेक्शन। दूसरा है चेहरे या शरीर पर हल्की मुहासे निकलना। तीसरा है खून में लिवर एंजाइम यानी सीपीके का लेवल बढ़ना। चौथा है सिर दर्द, चक्कर आना या हल्का बुखार महसूस होना। और पांचवा, शरीर में व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC की संख्या थोड़ी कम आ सकती है। यदि कोई गंभीर इन्फेक्शन या स्किन पर छाले, दाने दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर समय समय पर इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाने की भी सलाह देते हैं, इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सावधानियां। इस दवा को शुरू करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला है इन्फेक्शन की जांच। इम्यूनिटी को कम करती है, इसलिए डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले टीबी, हेपेटाइटिस या अन्य गंभीर इन्फेक्शन की जांच करवाते हैं। अगर आपको पहले कभी टीबी या कोई गंभीर इन्फेक्शन रहा हो तो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। प्रेगनेंसी और स्तनपान, यह दवा गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका सेवन पूरी तरह असुरक्षित माना जाता है। डॉक्टर की सख्त सलाह के बिना इसे न ले। तीसरा है वैक्सीनेशन। इस दवा को लेते समय किसी भी तरह के लाइव वैक्सीन लगवाने से बचना चाहिए। अन्य दवाइयाँ, अगर आप कोई एंटी फंगल, एंटीबायोटिक या ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसकी जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दें, ताकि खतरनाक ड्रग इंटरेक्शन से बचा जा सके। किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी इस टैबलेट की पूरी और सटीक जानकारी।
ये एक बहुत ताकतवर और प्रिस्क्रिप्शन दवा है। इसे अपने मर्जी से कभी शुरू या बंद न करें। हमेशा अपने डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और ऐसी ही सही मेडिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मा सेवा को सब्सक्राइब करना न भूलें।